अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे जी कल इमरान खान साहब का जो केस था तोशाखाना वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है सजा मुअत्तल तो हो चुकी थी, फैसला मुअत्तल किया जाए, उसके ऊपर फैसला क्या आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लतीफ खोसा और गौहर खान की भी आपस में कोई टसल चल पड़ी है, पार्टी का होता क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के बारे में कल ज़हीर बात करना चाह रहे थे, टाइम कम था, आज उस पे बात कर लेंगे। साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लेवल प्लेइंग फील्ड केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, बहुत सी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के बाल में जा चुकी हैं। सियासी तौर पे सब कुछ क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और बलोच मिसिंग पर्सन जो हैं उनके अहले खाना इस्लामाबाद में बैठे हुए उनके साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा आखिर तक हमारे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम शनीला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, कल हमने बात की थी ना जो तोशाखाना के केस के ऊपर, तो मैंने आपको जस्टिस आसिफ खोसा के केस का हवाला दिया था, तो कल आमिर फारूक साहब ने भी यही बात की कि जो इमरान खान के वकील हैं वो हमारे पास सजा मुअत्तली के लिए आए थे, फैसला मुअत्तली के लिए नहीं आए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो नजरसानी केस जो फैसला उसके मुताबिक नजरसानी में अब फैसला जो मुअत्तल नहीं हो सकता जब तक कि पूरा ट्रायल नहीं चलेगा। तो मैंने कल भी, आपने भी ये बात की थी और हम भी सारे कह रहे हैं कि वकीलों ने फंसा दिया है, वकीलों को पार्टियां दे दी हैं। लतीफ खोसा और गौहर खान में भी टसल चल रही है। लतीफ खोसा कह रहा है इमरान खान के बाद सबसे अहम बंदा मैं हूं। तो ये वकीलों के हाथ में पार्टी चलेगी तो वकील तो चाहेंगे कि इमरान खान फिर ना ही निकले ताकि हम पार्टी कंट्रोल करके बैठे रहें। ये बात बिल्कुल ठीक है। कल बिल्कुल हमने डिस्कस किया था। देखें, एक तो ये आसिफ सईद खोसी वाले फैसला कल आपने भी मेंशन किया था, आज भी वो काफी ज्यादा ट्विटर के ऊपर चल रहा है। लेकिन वो अपनी जगह पे फैक्ट है कि फैसला अगर सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला मुअत्तल हो सकता है, सजा नहीं, इस तरह सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं हो सकता, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि वकला जो है उनके अंदर कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई इस तरह से सेंसिबिलिटी जिसे कहते हैं वो नजर नहीं आ रही कि किस तरीके से लेके चलना है। जिस तरह एक बारीक बड़े बड़े वकील जो है वो बड़ी बारीक काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वकील हैं जो जजों को भी चुप करवाने की पूरी अहलियत रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मामले के अंदर ये बिल्कुल चीजें नजर नहीं आ रही, और वो एक रस्साकशी और दौड़ जो है वो शामिल उसमें है। कोई कह रहा है कि मैं नंबर 2 मैं हूँ, और जो एक पीटीआई की चेयरमैन की जो है, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी कह लें, या उनके इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो उनके बाद कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज को कि वो जो पावर्स इमरान खान की हालांकि मर्जी से गए। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि पीटीआई ज्वाइन अगर पहले भी कर लेते लतीफ खोसा साहब, मेरा नहीं ख्याल था कि इमरान खान साहब लतीफ खोसा साहब को कम से कम ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते। लेकिन लेकिन बहरहाल वो रात भी उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि मेरा तजर्बा गौहर खान से बहुत ज्यादा है। तजर्बा बेशक ज्यादा है, लेकिन ये राइटिंग ऑन द वॉल है, और इसको आप इस साइड से देखें या उस साइड से देखें, उन्हें तजर्बाकार बंदा नहीं चाहिए था। उन्हें कायम मकाम इसके लिए इसी तरह का बंदा चाहिए था जो इमरान खान साहब ने लगाया था। अब लतीफ खोसा साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन उनके केस को बिगाड़ने के हवाले से या केस को गलत तरीके से आगे लेके जाने के हवाले से सारे वकला जो हैं वो वन बाय वन किसी न किसी नंबर पे आते हैं कि वो उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इसको और बिगाड़ने पता है ज़हीर, इन्होंने पार्टी सारी वकीलों के हाथ में दे दी है और सियासतदानों के हाथ में नहीं दी है। और ये बात याद रखें, नईम बुखारी ने कहा था हमेशा क्लाइंट हारता, वकील नहीं हारता। इस वक्त क्लाइंट है इमरान खान। ये सारे अपनी अपनी नंबर 2 नंबर 1 की रेस में लग गए हुए हैं। केसेस जो हैं बहुत बुरे तरीके से ये अदालतों में हैंडल कर रहे हैं। आज साइफर का भी जब केस चल रहा है तो उसके अंदर भी जो जजेस के रिमार्क्स हैं कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं साइफर को लेके इमरान खान के हक में, क्योंकि एक जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि आप ये बात तो मानते हैं कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, साइफर एक खुफिया दस्तावेजात थी, उसको खुफिया रखना चाहिए था। तो आगे से इनके इतने कोई अच्छे ना इनके पास दलाइल हैं, और तोशाखाना में भी फंसा चुके हैं, साइफर केस में भी कल इनको जस्टिस गुल औरंगजेब ने भी डांटा था। तो मुझे ये लग रहा है कि वही बात है कि क्लाइंट को ना हरा के बैठ जाए, और यहाँ पे सारे जो हैं, और इनकी तो लॉटरियां लग गई हैं, इनको किसी ने पूछना भी नहीं था। इनमें से बहुत से लोग एमएनए बन के इस वक्त असेंबली में पहुंच जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एमएनए बन जाए जबकि आपका कोई वोट बैंक में नहीं। अब आप, कल हमने बात की थी शफकत महमूद के हल्के की, अब वहां से शफकत महमूद भी कागजात जमा करवा रहा है, सलमान अकरम राजा भी कागजात जमा करवा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान की कोई वीडियो बना ली तो किसी को पता ही नहीं चलना कि इमरान खान का असल उम्मीदवार कौन है। असल में ये बात ठीक है। और इसमें एक चीज मैं बताऊं, जिस तरह आपने बात की है ना कि वकला और वो पहुंच जाएंगे असेंबली में भी, और वो है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे बजा है। लेकिन जो आपने बात किया कि सियासतदानों से ज्यादा वकला को आगे किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी अगर देखा जाए इमरान खान साहब की या पीटीआई की मजबूरी है। मजबूरी इस तरह से है, जो भी सियासतदान आता था उसको या तो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा ली जाती थी, या उसको डरा धमका के पीछे कर दिया जाता था। तो इस वक्त
इमरान खान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि वकला को कुछ नहीं कहा जाता, पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो आप बेशक देख लें कि वकला ही तकरीरें करते नजर आ रहे हैं, खा वो शेर अफजल मरवत हो, वकला ही इनकी मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, खा वो लतीफ खोसा, नईम हैदर पंजोता हो, अगरचे शुएब शाहीन के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन इमरान खान साहब की ये मजबूरी भी है। और खास दूसरा ये है कि सियासतदान इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ आके कौन खड़ा हुआ है। कुछ सियासतदान जो है वो इस डर के साथ कि हम दोबारा गिरफ्तार ना हो जाए, वो उनसे मिलने के लिए नहीं जा रहे। हालांकि उन्होंने अपने तय फिर कोशिश की है, फिर एक ऑप्शन खोली है कि जो लोग अपनी मर्जी से मतलब नहीं गए थे, प्रेशर डाल के किया था और उन्होंने सियासत छोड़ के घर बैठ गए थे, वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक वीडियो टॉक करें। वो ऑप्शन अपनी तरफ से पूरी दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है वकला के साथ अच्छा, जाना। दूसरी बात देखें, जो है जरदारी, कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी, तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों उसकी पार्टी से हैं। अब आगे जाके क्या इस पे निकलता है। लतीफ खोसा का तो रिकॉर्ड भी रहा है वैसे अपने क्लाइंट्स को हराने का। अच्छा, कल बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की। कल 3 लोगों के बारे में आया कि जिनके कागजात नामजदगी छीन लिए गए। उनमें से एक उमैन नियाजी थे, एक सदाकत अब्बासी ने कहा और एक शाह महमूद कुरैशी ने। आपका कहना यह था कि बाकी तो फिर कोई बात करें, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों चुप हैं? आपको क्या बिल्कुल शुक्र को आपने सही शवाद है? कहा, मुझे तो दो पहले मिसालें दिन से आपने, है, मुझे तो पहले दिन से है। हाँ पहले दिन से दो मिसालें आपने दे दी। आज भी लेटेस्ट में एक देख रहा था ट्विटर के ऊपर कि गुजरांवाला के अंदर भी एक पीटीआई के कागजात नामजदगी छीने गए हैं और पुलिस ने कुछ किया भी है। फिर ये हामिद असद चट्टा, आपको याद है, उनकी एज भी बड़ी ज्यादा है, उनके भी जो नॉमिनेशन पेपर नहीं करवाए जा रहे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई जो है ना, ये दो ऐसे किरदार हैं जिसके ऊपर जिनका रिकॉर्ड बताता है, जिनका अंदर इतना तप्पड़ नहीं है, जिनका रिकॉर्ड बताता है कि उनका माजी में किस किस के साथ, इनके वालिद साहब का और चौधरी शुजात या चौधरी परवेज अली का खुद अपना किन के साथ ताल्लुकात रहे हैं, किस तरह वो सियासत करते हैं आगे आगे, इनका माजी बताता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि अगर कोई कहे ना कि बहादुर शेर अफजल मरवत जैसा कोई मेंटल आदमी कहे कि वो फेस कर रहा है, इवन अली मोहम्मद जैसा भी या शहरयार अफरीदी जैसा कहे तो समझ आती है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ डट जाने का लफ्ज जो है ना वो सूट नहीं करता, और ना ही परवेज अली साहब के साथ सूट करता है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ऐसी यही है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम ये निकल के आए थे जेल से पहले, तो इनके चेहरे के ऊपर लालियां फूट रही थी और बड़े खुश थे। और अभी भी मैं तो जो पहले दिन से, हाँ, आपको याद होगा कि मैं अपने वीलॉग में इन पे शक का इजहार करती हूँ। आप उस वक्त इनका दिफा करते थे कि नहीं ये हैं जेल में। मुझे देखें, आप भी सियासत के स्टूडेंट है, मैं भी हूँ, और हम कब से जर्नलिज्म के अंदर है, हमें 15-16 साल हो चुके हैं। और इस दौरान में हर एक के सियासतदान के बारे में पता चले तो उसके इंटेंशंस क्या है। शाह महमूद कुरैशी के क्लियर इंटेंशंस है कि मैं पीटीआई को कंट्रोल करूं। अगर पीटीआई सिलेक्शन के अंदर 30, 35, 40 सीटें जीत जाती है और शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाता है और वो बन जाता है प्रेसिडेंट, तो आप सोचे कि उसको तो एक बनी बनाई पार्टी मिल गई, वो तो बार्गेनिंग भी कर लेगा, आगे जाके वो इसी की बेस के ऊपर फिर कोई ना कोई अपने काम डाल लेगा। परवेज इलाही की सियासत खत्म हो चुकी हुई है, इमरान खान के बलबूते पे वो पॉपुलर हुआ हुआ है। आप बताएं, परवेज इलाही को कोई जानता है? अब परवेज इलाही ने जब से इमरान खान ज्वाइन किया तो पीटीआई के सपोर्टर जो है परवेज इलाही का नाम लेना शुरू हो गए। तो इनकी तो लॉटरियां लगी हुई है ना इमरान खान के वोट बैंक पे। और इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करता चलूं कि जिस तरह आपने खुद बता दिया कि परवेज लाई के पास ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि उनके भाई जो है वो पीएमएलएन में चले गए, जो उनके कजन है भाई। और इसी तरह जो शाह महमूद कुरैशी है उनका नंबर 2 का ओहदा है पीटीआई के अंदर। अब मुझे बताएं कि पीटीआई के नंबर 2 के ओहदे के बंदे को किसी भी पार्टी में अगर जाना पड़ जाए तो उनकी स्टैंडिंग कहां पे होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं बता दूं कि बिलफर्ज वो अगर सो कॉल्ड डटे भी हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं किसी को ये सूट भी करता है, जो आपने जिस तरह बात की है ना, ये किसी को सूट भी करता है कि इस तरह के बंदे हम हमारे उधर भी हों, ताकि हाँ। कल कला असल जो है वो असल इमरान खान साहब है, और असल इमरान खान साहब को ही साइड पे करने के लिए कुछ भी करना पड़े, पीटीआई में किसी को लाना पड़े, किसी को निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वो किया जा सकता है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ज़हीर, ये वो जो फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं वो मांग रही हैं जी 70 सीटें, तो मेरे ख्याल में वो सीधी तरह कह दें कि नवाज लीग जो है वो भी आईपीपी के अंदर जब्त हो जाए। पीछे बचा क्या है यार, ये किस बलबूते के ऊपर इतनी सीटें मांगना शुरू हो गए हैं? नहीं, वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला तो मेला। कर दिए तो मेला मेला, इनके साथ वही हाँ, हिसाब तो हुआ हुआ वो है।
वो असल में ये इन्होंने 40 सीटें मांगी है एनडीए की और 70 सीटें मांगी है इन्होंने पंजाब में। टोटल सीटें उसमें से 70 अगर इनको दे दें। और शुक्र अच्छा मेरे मेरा ख्याल में यहाँ पे वो आगे अलीम खान को वजीर आला भी ना मान ले, इसलिए तो समा मैंने आपको कहा नहीं कि समा की एडिटोरियल लाइन चेंज हुई है सारी इसी वजह से कि सीटें दे दो, नहीं तो ऐसे भी सारे चैनल ने तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हो जाना है। अच्छा वैसे मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं, अब ये नवाज शरीफ का सबसे बड़ा इम्तिहान है, पीएमएलएन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसकी वजह ये है कि आईपीपी जो है ना, खास तौर पे सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में, ये यहाँ पे एक काउंसलर की सीट, एमपीए की सीट तो दूर की बात है, काउंसलर की सीट जीतने की सलाहियत नहीं रखती शनीला, ये मैं आपको बताऊं। और इस टाइम के ऊपर आके 40 तो छोड़, अगर नवाज शरीफ साहब इनको 5 सीटें भी सेंट्रल या नॉर्दर्न पंजाब में दे देते हैं ना, तो वो सवाल उठेंगे क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ ऐसा। ये टेस्ट है, अभी ये तक टेस्ट है। हाँ 40 सीटें लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नवाज लीग की तरफ से नहीं आई है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे या सीटों में इनके साथ जाएंगे। बल्कि एक बात ये भी है जहीर कि जो नवाज लीग का सपोर्टर है ना, वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है उन चीजों के ऊपर जो जो उनको पसंद नहीं होती है। जैसे अभी आप देखें ट्विटर के ऊपर पूरी एक कैंपेन चल रही है तलाल चौधरी के हक में, क्योंकि कहीं से उनके सपोर्टर्स को ये आइडिया हो रहा है कि शायद नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाएगा और तलाल चौधरी को इग्नोर किया जाएगा। तो पूरी की पूरी कैंपेन चल रही है जिसमें कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पार्टी की आदत को बहुत ज्यादा, कि जी आप तलाल चौधरी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसकी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी है। और ये है भी, 5 साल वो नाअहल रहे हैं, दिफा भी करते रहे हैं। फिर कल इनकी खवातीन की जो इंटरव्यूज हो रहे थे वहां पे बहुत सी खवातीन ने हिना भट्ट के ऊपर भी तनकीद की है। और दूसरी बात है कि एक अशरफ अंसारी आपको पता लोटा हो गए थे, तो नवाशी ने उनको मीटिंग से निकलवा दिया, धक्के देकर निकलवाया। और गयासुद्दीन को भी उन्होंने कहा कि जी आप कब आए नवाज लीग के अंदर, तो उसने कहा आज ही आया हूं। तो बहुत सी चीजें जो है ना पार्टी के अंदर चल रही हैं क्योंकि वोटर इनका जो सपोर्टर है रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ये सीटें देने पे या इतनी बुरी तरह एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे तो इनका सपोर्टर बुरी बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें मरियम नवाशी साहबा ने कहा था कि लोटों की जगह कहाँ पे होती है। फिर राना सनाउल्लाह का अपनी बयान था कि हमने लोटों को टिकट देके गलती की थी। मैं अगेन इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम नवाज शरीफ साहब अगर देते हैं उन, देखें अगर अपने ये यही तलाल चौधरी साहब थे जो 5 साल नायल रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब हम्म। ने कहा था ये सोने में तोलने के बराबर है, ये नायल हुए हैं। मेरी हाँ मतलब अभी है, जाहिर है मतलब उनको अफवाहें है ना। हाँ मैं यही कह रही हूँ कि अफवाहों के ऊपर भी सपोर्टर बुरी तरह से रिएक्ट कर रहा है, और अगर जरा सा भी इग्नोर किया तो बहुत बुरा जो ना रिएक्शन आना है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे जो वो चल भी रहा है 2 दिन से। और मैं बताऊं नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक ठप्पा पहले से लाडले का लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से अगर ये इन्होंने कंप्रोमाइज करके आईपीपी को सीटें दे दी या अपने वर्कर्स को ना दी जिन्होंने इतनी सजाएं या इतने मुश्किल टाइम देखे सजाएं हुए हैं, काटे तो हाँ। फिर तो ये यकीन करें कि, और जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि नून लीग के लिए ये सबसे टफ इलेक्शन है। और वो कहते हैं हाँ हालांकि ये लाडले भी है फिर भी टफ टफ इलेक्शन यही है ना, यही रीजन है कि आपके सामने सारा कि कुछ नजर आ रहा है और आप करते जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, तो फिर बड़े सवाल उठेंगे। कॉम्प्रोमाइज हाँ, हालांकि उनका अपना वोटर इंटैक्ट है, जो उनका वोट बैंक है वो मैं इंटैक्ट बताया है कौंसलर पंजाब के अंदर। कौंसलर तक नहीं बन सकते इनके बंदे, और मैं हाँ जहांगीर वही मैं कह तरीन रही अपनी सीट नहीं हूँ। निकाल सकता वहां से। मैं यही आपको कह रही हूँ कि जो नवाज लीग का आप देखें, इवन हबीब अकरम के भी अगर आप सर्वे देखें तो बहुत सी जगहों पे नवाज लीग के पास क्लियर मेजोरिटी है, कहीं कहीं पे 1-2% का मार्जिन है, और वो इलेक्शन के दिन देखा जाएगा तो उसका मतलब उसका वोटर इंटैक्ट है, उसको इतने कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। अच्छा लास्ट में हम जहीर बात कर लेते हैं बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलियां यहाँ पे आई, खवातीन आई हैं। मेरा अपना ख्याल है कि रियासत को जरा एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए। वो आई हैं, निहत्ती खवातीन हैं, वो आके बैठ रही हैं, अगर अपनी डिमांड कर रही हैं। आपका वजीर आजम इस वक्त जो है वो बलोचिस्तान से है, आपका चीफ जस्टिस जो है वो बलोचिस्तान से है। आपको जाना चाहिए, जाके उनके मसले सुनने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि कैंपेन चल रही है कि वो बीएलए के जो वो हैं उनकी बेटी आ रही है, फलानी आ रही है, धक्के दिए जा रहे, जबरदस्ती बसों में डालने जा रहे हैं। इससे आप जो छोटे सूबे उनके अंदर मजीद महरूमियां पैदा करते हैं। बेहतर होता है कि डायलॉग करें, डायलॉग हर मसले का हल है। नवाशी के दौर में हमने देखा था कि बलूचिस्तान में बड़ी स्टेबिलिटी आई थी, चीजें बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई थी। चीजों को बिगाड़े मत, वो आपके पास आए, आप उनकी बात सुने, आप अपनी टीम भेजें और उनके साथ मसले को हल करें और अच्छे तरीके से उन खवातीन को रुखसत करें। हाँ ये बात ठीक है। और मिसिंग पर्सन का वैसे जो मामला रहा है वो, इस पे मैं आता हूँ जरा, वो शुरू से चलता आ रहा है। वो हर बंदा जिस वक्त अपोजिशन में होता है तो उनके साथ जाके खड़ा हाँ हो उसको जाता है, जिस हम गवर्नमेंट में आते हैं वो सारे साइड पे बैठ जाते हैं जाके। और साइड पे बैठ ये जो जाते हैं। मामला है इसमें जिस तरह कल फवाद हसन फवाद ने कहा और जमाल शाह अदाकार जो है वो भी साथ बैठे थे, सुलंगी साहब भी थे, तो ये इतना आसान नहीं है कि हमने जनाब लोकल बंदे कुछ देखे थे, उन्होंने अपने मुंह ढांपे हुए थे और इस वजह से हमने, ओ भाई जो सामने फुटेजेस आई हैं वो दिसंबर की सर्दी में औरतों और बलोच जो नजर आ रहे हैं जिनके कोई मुंह ढांपे भी नहीं है, उनके ऊपर पानी गिराया जा रहा है, उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, धक्के देकर उनको
प्रिजनर वैन में खवातीन को डाला जा रहा है, तो आप अगर क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, आप एक ही उसमें आगे खोते और घोड़े को, और अगर आपके हाँ नजदीक आपको कोई डाउट थे तो आपको इस चीज से इस चीज को फिर माना भी है रात को। फवाद खुद हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था, और ये सोशल मीडिया के ऊपर करना शलीला भी अगर चाहिए था। रिपोर्ट ना होती, इनको इतना हम्म सा भी ये कमेटी भी नहीं बननी थी, ये टॉक भी नहीं होनी थी। ये सारी चीजें ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जब फुटेजेस आई हैं तो मुझे और आपको पता चला। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल सोया हुआ था, उनको तो पता नहीं नहीं दिखाने की इजाजत हाँ नहीं है शायद। नहीं, ये बहुत बुरे तरीके से इसको हैंडल किया गया है। बेहतर था कि जो खवातीन आई हैं, जो औरतें आई हैं, आप उनका मसला सुने। ज़ाहिर है वो आई हैं, उन्होंने वापस भी चले जाना, वो सारी ज़िंदगी के लिए धरना देने तो आई नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो आपके पास चल के आए हैं, तो आप उनकी बात सुने, बजाय इसके कि कल को जब आप उनके पास चल के जाएँ, वो आपकी बात ना सुने, तो फिर आपको भूल जाना चाहिए कि 1971 में क्या हो चुका हुआ है। रियासत को माँ का बिल्कुल। किरदार अदा करना चाहिए, रियासत को सुतेली माँ वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए। ये आप ही के लोग हैं और आपको अच्छे तरीके से उनको सुनना चाहिए था। चलें ज़हीर, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, जो नए टॉपिक कोई सियासी डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज और वैसे पता भी निसार वगैरह चलेगा के कि कल चले, कोई चौधरी निसार निसार पे बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन में आज फैसला होना है, बल्ला रहेगा नहीं रहेगा उस पे बात करेंगे। साइफर का केस जो है और उसके भी कुछ लेवल प्लेइंग डेवलपमेंट फील्ड आएंगे, वाला भी उसके ऊपर भी आ हम जाएगा बात शाम में। करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का उस पे बात करेंगे। तो तब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, 1 मिनट ज़हीर, एक खबर आई है, साइफर केस के अंदर इमरान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। मंजूर कर लिए? हाँ, मंजूर कर लिया। साइफर तो केस में चलो तो सुप्रीम कोर्ट ने शामिल को इमरान की मंजूर कर लिया। हम नाज़रीन को ये भी एंड करते हुए बताते जाते हैं, अभी भी ये खबर मिली मुझे, तो मैंने कहा चले हम शेयर करते हुए चलते हैं, ठीक है? तो बाकी तो फिर कल हम ये देखेंगे। इसका मतलब है कि फिर थोड़ा-सा इसको आप रिलीफ कह सकते हैं, और जो अगर रिलीफ मिल गया, हाँ। मतलब क्योंकि लेकिन उसमें देखना ये है कि साइफर में अगर मंजूर हुई है, इस लिहाज तब तो तक तो रिलीफ है, लेकिन वो तोशाखाना वाला तो खास तौर पे खान तोशाखाना साहब के के, ऊपर। हाँ, लेकिन खान यहाँ पे साहब भी के मुझे ऊपर। लगता है कि शाह इसका महमूद कुरैशी मतलब साहब को, इसका यहाँ पे शाह भी महमूद लगता है शाह कुरैशी महमूद को कुरैशी को रिलीफ मिल जाएगा, खान साहब को रिलीफ रिलीफ नहीं मिल मिलेगा गया है। तोशाखाना की वजह से। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने लगी थी कि शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिल गया है, यानी कि शाह मैंने आपको महमूद पहले कुरैशी कहा को, था। हाँ, जो हमारे शकूक है वो चल रहे हैं। चले जी नाजरीन, जाते जाते हमने आपको एक ब्रेकिंग दे दी है, और शाह महमूद कुरैशी पे जो हमारे खदशात है वो एंड पे दुरुस्त साबित हो रहे हैं इस फैसले के बाद भी। फिर कल आपसे मुलाकात होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।